गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ लिखा है वो तो या तो कंप्लीट हो चुका है या वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि रियल नंबर मैंने पढ़ाया, पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया, मनोज सर ने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा दिया है, शायद कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी पढ़ा दिया है मनोज सर ने। अब मनोज सर इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं अब चालू करूँगा लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर ये चैप्टर छूट गया, सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले लाइंस के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत आप लोगों ने क्लास 5 से ही 4 से ही स्टार्ट हो गया है पढ़ाना लाइन सेगमेंट रेज। तो इन सब की चर्चा मैं नहीं करता हूँ, हम लोग आज सीधे पढ़ते हैं एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एंगल, समझिए। व्हेन टू रेज आप लोग जानते हैं, व्हेन टू रेज मीट एट सेम एंड पॉइंट, जब दो लाइन दो किरण, रे हिंदी में किरण होता है, तो दो किरण जब आपस में मिलते हैं तो एंगल बनता है। इस बहुत सिंपल डिफिनेशन है इसका, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। व्हेन टू रेज मीट एट सेम एंड पॉइंट, जब दो रेज एक ही एंड पॉइंट में मिलते हैं तो क्या होता है, रेज एक एंगल क्रिएट होता है, एक एंगल बनता है। ठीक है, आप इसको नाम रख दीजिए ए बी सी, तो हम लोग इसे लिखेंगे एंगल ए बी सी, है ना। इसके अलावा ये जो मेरा जहाँ पे दो रेज मिला, इस कॉर्नर को हम लोग, इस एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और इन दो रेज को हम लोग या तो आर्म्स बोल सकते हैं या साइड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो रेज मिलते हैं उसे वर्टेक्स कहेंगे, और लाइंस को या तो आर्म्स कहेंगे या साइड कहेंगे। चलिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे, तो एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। डिफिनेशन भी वही है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे ही एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, याद रखेंगे कि एक्यूट एंगल जो होता है वो आपके राइट हैंड की ओर इंडिकेट होगा, मुड़ा होगा राइट हैंड की ओर। ठीक है, जितने भी एक्यूट एंगल हैं सब राइट एंगल की ओर झुके हुए होंगे, है ना। ये सारे जितने भी मैंने बनाए हैं सब देखिए राइट एंगल्स की ओर है, और ये सभी क्या है, 0 से बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं। 90 से छोटे कब कैसे समझेंगे, जब एक सीधा एल हम लोग बनाएंगे तो ये ही मेरा 90 डिग्री हो गया सीधा। पी क्यू आर लिख दीजिए, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर। तो एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल। डिफिनेशन देख लीजिए, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन कितना हो, 180 से छोटा हो, तो उसे ही हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो आपके लेफ्ट हैंड की ओर झुका रहता है ना, आपके लेफ्ट साइड में ये झुका हुआ है।
ये पहचानने का तरीका हो गया कि एक्यूट एंगल आपके राइट साइड झुका रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल लेफ्ट साइड झुका रहेगा, और राइट एंगल क्या होता है, सीधा होता है, एल बना होता है। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल देखिए 90 डिग्री से बड़ा तो 100 भी हो सकता है, 110 भी, 125, 165 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये सब पिछले क्लासेस में पढ़ा है। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल जो कितना उसका मेजरमेंट कितना हो, 180 हो, तो उसी को ही हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये आपका 180 हो गया। आप हम लोग इसको याद करने के लिए, समझने के लिए सेमी सर्किल भी कह सकते हैं कि सेमी सर्किल जो होता है 180 होता है। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब है आपका रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है, 180 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये जो है आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो और सारे भी कुछ है टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसे फ़िलहाल नोट कर लेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।